गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री से सब सिंपल जो बात है बच्चों बैलेंस करने के लिए सिखाते हैं। जो केमिकल इक्वेशन होता है और बैलेंस इक्वेशंस ये कैसे हम लोग करते हैं बच्चों, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, उसको आप याद कर लीजिए, उस प्रोसेस को याद कर लीजिए बच्चों, आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, उसका स्टेप आप समझेंगे। चलिए तो हम लोग स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले टेबल हम लोग बना लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और उसी टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, कहां लिखेंगे, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं बच्चों, ये टेबल हो गया, ठीक है। और इस टेबल में सबसे पहले ऊपर में हम लोग तीन चीज काट देते हैं। एक हो गया, ये हो गया, दो, तीन, ठीक है। अब जिसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि एलिमेंट्स का नाम होता है, ठीक है। इसको यहां तक कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा बच्चों, एलिमेंट, ELEMENT, ये हो गया बच्चों एलिमेंट हो गया। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट बच्चों, प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। ये चीज हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब एलिमेंट क्या है बच्चों, तो एलिमेंट बच्चों ये है, ये क्या हो गया, Fe, समझे, ये आयरन हो गया। अब एलिमेंट का मतलब ये हो गया Fe, ठीक है। अब Fe हो गया। अब Fe कितना है इधर, ये हो गया आपका बच्चों, लिख देता हूं, ये रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया। और ये बच्चों था प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जितने एलिमेंट है हम लोग रिएक्टेंट में लिखेंगे, नंबर ऑफ कितना एलिमेंट है वहां लिखेंगे, और यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट का एलिमेंट है तो एक तरफ एलिमेंट लिख दिए पहले Fe3, तो यहाँ पे Fe3 लिख गया। अब नंबर ऑफ कितने हैं इसका एलिमेंट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी लिख देंगे 1, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने बच्चे, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। ऑक्सीजन, यहाँ पर एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो गया 1। बच्चों सुन गया। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, प्रोडक्ट वाले में ये देखिए, इसमें Fe3 जो 3 है, कितना है 3, तो Fe के बारे में यहाँ पर क्या देंगे 3 बच्चों दे देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन में 4 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सामने 4 है। और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन के बाद सामने लिख देंगे 2। ये बच्चों किसी भी बैलेंस इक्वेशन को बनाने के लिए पहले करते हैं, एनसीईआरटी से ही हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसके प्रोसेस से। तो सबसे पहले मैच करेंगे हम कि कौन बराबर है। जैसे कि हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो दोनों बैलेंस है। अच्छा ये देखते हैं। और Fe आयरन जो होता है, इसका देखिए 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है। बच्चों बराबर करने के लिए हम लोग को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 3 और यहाँ पे 3, दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 3 जा, अब कितना हो जाएगा 3। तो अब कहाँ किए हैं, रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम लोग को जैसे ही यहाँ पर 3 से किए बच्चों, तो यहाँ भी Fe3 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, ये 3 हो गया और यहाँ भी 3, दोनों बराबर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 हो गया, 1 3 जा 3। अब करते हैं बच्चों, यहां देखिए, यहां थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 है, यहां पर 4 है, इसको कैसे ठीक करेंगे बच्चों, तो यहां भी हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। कहां पर, रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई किए बच्चों, किसमें, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन इधर है, यहां पर है, तो यहां पर लिख नहीं सकते, 4 से गुना किए बच्चों, तो यहां पर कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4। लेकिन बच्चों स्टूडेंट्स, यहां पर 4 से तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तो हाइड्रोजन कौन है ये, मतलब यहां पर 4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 4 हो गया, ये 4 हो गया, 1 से 4 में गुना किए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये सब से साथ गुना हो जाता है, सबके साथ। तो ये हो गया हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4 हो गया। तो ये तो बच्चों बराबर हुआ, लेकिन नाइंसाफी हो गया क्या, कि इसका मान बढ़ गया फिर। अब ये जो है कि अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 से गुना हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया,
अब यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया, तो बच्चों रिएक्टेंट में हुआ है तो हमको इधर भी 4 करना पड़ेगा। तो 4 कैसे होगा, 4 यहाँ पर हम लोग कर देंगे गुना, ये हाइड्रोजन है बच्चों, तो यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8। ये हो गया बच्चों बराबर। अब इसी तरह से बच्चों हम लोग करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, हम लोग बैलेंस जो है ना इसी मेथड्स के अनुसार अगर बनाएंगे बच्चों तो आपको एकदम 100% किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इक्वेशन में बदल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।